वी हैव सीन थ्योरी बेस्ड टैप चेंजर कॉन्सेप्ट। तो अब हम इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखते हैं कैसे टैप चेंजिंग को ऑपरेशन में यूज करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास लोड दिया हुआ है 2 मेगावाट, 0.8 पावर फैक्टर with this 3-phase load is supplied from a tap changer. Tap changer की जो रेटिंग है that is 3-phase and voltage supply is 11 by 33 kV. Okay, and we are having it is connected in delta star. Okay, so primary side is connected in delta 11 kV and star is connected 33 kV. इसके पैरामीटर्स ट्रांसफॉर्मर के जो टैप चेंजर के दिए हुए हैं दे आर गिवन एज R1 is equal to 0.4 ohms, then R2 is equal to 2 ohms. We are having X1 is equal to 5 ohms and X2 is equal to 15 ohms. So data for primary as well as secondary is given. We have to determine setting of the tap changer to give 33 kV of load. है ना, 33 kV पर जो सेकेंडरी साइड लोड लगा है उसके लिए किस परसेंट पर टैप चेंजर को रखना होगा, और जब प्राइमरी को हम 11 kV से सप्लाई कर रहे हैं तो पर फेज लोड रेजिस्टेंस हमारे पास लोड के भी पैरामीटर दिए हुए हैं। पर फेज लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 ओम और रिएक्टेंस दिया है 5। तो अब हमें निकालना है टैप चेंजर सेटिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि जो डिफरेंस इन वोल्टेज है, ड्रॉप इन वोल्टेज है, वो कैलकुलेट करें। तो टू फाइंड दिस रिक्वायर्ड टैप सेटिंग हम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की क्या फॉर्मूला लिखते हैं, इट शुड बी I2 R इक्वलेंट टू cos phi प्लस I2 XC2 sin phi। जो phi है ये पावर फैक्टर लोड का है और लोड करंट के साथ हमें सेकेंडरी पैरामीटर्स इक्विवेलेंट पैरामीटर्स के साथ ही फॉर्मूला से VR कैलकुलेट करना है। अब इस VR के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमारे पास R पैरामीटर X पैरामीटर तो दिए हैं पर इक्विवेलेंट वैल्यू टोटल वैल्यू नहीं दिए, फिर हमारे पास I2 भी नहीं है। तो इन सब पैरामीटर्स को पहले हम कैलकुलेट करें। तो सेकेंडरी करंट I2 कैन बी गिवन बाय KVA रेटिंग डिवाइडेड बाय वोल्टेज। सो KVA रेटिंग हमारा कितना है इसका लोड का 2 मेगावाट, तो इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर वोल्ट एम्पियर्स। देन 3 फेज है, √3 से डिवाइड करो। फिर वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड लोड साइड वाज 33 kV, तो 33 इंटू 10⁻³ किलोवाट है, पावर फैक्टर से भी डिवाइड करना होगा 0.8। So this gives us I2 current as 43.74 amperes. So this first part is complete. Turns ratio K can be given by secondary voltage which is connected in star by √3 by primary voltage that is connected in delta. So this gives us √3 as the K turns ratio. अब हमें सारी इक्विवेलेंट क्वांटिटीज, चूंकि हम लोड साइड की बात कर रहे हैं तो सारी क्वांटिटीज को सेकेंडरी साइड रेफर कर दें। तो RE2 कैन बी टेकन एज R1 रेफर टू सेकेंडरी प्लस R2 दिया है प्लस टोटल लोड निकालना है तो RL को भी समेशन में कंसीडर करना होगा। सो R1 was 0.4 into turns ratio that is √3 K square plus 2 plus 12 ohm. So this gives us secondary side total resistance as 15.2 ohms. Similarly, XE2. This again is X1 referred to secondary plus X2 plus load reactance. So X1 referred to secondary 5 into √3 whole square plus X2 15 plus XL 5. This gives us X2 as 35 ohms. तो अब हमें ये सारे पैरामीटर्स मिल गए, हम वैल्यू रख लें तो करंट इज कॉमन हियर, सो लेट अस टेक करंट एज कॉमन 43.74 और वोल्टेज जो सेकेंडरी साइड है दैट इज KV 33 इंटू 10⁻³ और इसको √3 से भी डिवाइड करना होगा तो लेट अस मल्टीप्लाई बाय √3 हियर। ओके,
अब हमारे पास बचा RE2 cos 5 प्लस XE2 sin 5. RE2 is 15.2, 0.8 पावर फैक्टर है, और XE2 है 35 ohm, sin 5 would be 0.6, and this when we have to give in percentage to be multiplied by 100. तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो परसेंटेज रेगुलेशन निकलता है दैट इज 7.59% पे। तो इस तरह से हम टैप चेंजर के साथ सेटिंग वैल्यू निकाल पाते हैं।